नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा दिल्ली की MCD चुनाव। दिल्ली के MCD चुनाव का प्रचार का 2 दिसंबर को यानी कि शुक्रवार को खत्म। कल लगभग सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए खासी ताकत झोंकी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और निर्दलियों ने भी मैदान में उतरकर घर घर संपर्क किया और अपनी ताकत को मतदाताओं को दिखाया। सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य की बात रही वो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति प्रदर्शन की रही। कल उन्होंने पूरे दिल्ली में 210 रैलियां की, जिसमें कि आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री शामिल। वैसे सभी दलों को ये अधिकार है कि वो कोई भी चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह से केवल वार्ड पार्षदी जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की रैलियां की, इतनी ताकत लगाई, उससे निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने MCD के चुनाव को अपने नाक का सवाल बना लिया है। जिस प्रकार की गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है, उसी प्रकार 15 वर्षों से काबिज MCD बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत काम रही। भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल की सरकार जो लगातार से दूसरी बार पदस्थ हुई है दिल्ली में, वो भी उन्हें अखरती है, लेकिन आखिर इतनी कोशिशों के बाद पिछले चुनाव में भी लगभग एक विधानसभा सीटों पर 3 या 4 मंत्री और विधायक उतारे गए थे, लेकिन उसका कोई चुनाव परिणाम ऐसा नहीं निकला जैसे कि निकलना चाहिए था। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इतनी रैलियां की हों, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि चुनाव परिणाम उनके हाथ में हो जाए। पिछला विधानसभा चुनाव इस बात का गवाह है कि लगभग अधिकांश विधानसभा सीटों पर 4 माननीय पूरे देश के सांसद और विधायक लोग भारतीय जनता पार्टी के लगे थे, लेकिन चुनाव परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा कि वो चाहते थे। इस बार भी क्या होगा ये तो 4 दिसंबर को जो मतदान होगा रविवार के दिन वो तय करेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी 15 साल की पापों को मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि 15 साल में MCD में पदस्थ रहने के बावजूद मैंने ये पूरा MCD का चुनाव दिल्ली में रहकर कवर किया। कोई भी जनसंवाद रैली हो या अन्य तरह की वो हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों ने कभी भी अपनी उपलब्धियां या कार्यों को नहीं गिनवाया कि 15 साल रहते
उन्होंने कौन से काम एमसीडी के लिए किए हैं और आने पर कौन से काम वो कर। उनके पास लगता है कि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। केंद्रीय मंत्री भी अपनी मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते रहते हैं। आतंकवाद और उसका मुद्दा भी एमसीडी चुनाव में घुसता है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार मिटाने की भी बात की जाती है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को मुद्दा बना के उन्होंने चुनाव जीत लिया, तो वैसा ही दिल्ली में होगा। तो ऐसा भाई होना तो ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 15 साल की उपलब्धियां बताए कि आखिर उसने इन 15 सालों में किया क्या है। लेकिन बजाय इसके भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के कामों को ही गिनाती। खैर, उनका जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं रखी। उनके भी सभी मंत्री, विधायक और खुद अरविंद केजरीवाल जी लगभग 3 दिनों से यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। आज गुजरात में संभवतः उनकी कुछ जनसंवाद या रैलियां होंगी। मनीष सिसोदिया भी गुजरात जाएंगे, वहां का भी चुनाव प्रचार आज 5 बजे खत्म हो जाएगा। तो एमसीडी का चुनाव आखिर इतने नाक का सवाल क्यों बना हुआ? 15,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाली एमसीडी 250 वार्डों में विभक्त है, जिसमें कि वार्ड पार्षदों को भी काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। इस एमसीडी पर एक बार फिर कब्जे को लेकर जिस प्रकार रस्साकसी लग रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का, तो वही हमें सही होता दिखा दे। अब सवाल ये उठता है कि इधर केवल बीएमसी पे कब्जे के लिए और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला, तो उसका बीएमसी का बजट तो 45,000 करोड़ रुपए से करीब का है। तो अगर दिल्ली में जब उन्होंने किया तो एमसीडी में कितनी ताकत लगाई जाएगी, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी साल के अंत तक बीएमसी का चुनाव भी होना है। तो एमसीडी के चुनाव पर हम एक बार फिर आते हैं। यहाँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 181 सीटें मिली थी, 48 सीटें आम आदमी पार्टी को और 30 सीटें कांग्रेस को। इस बार चुनाव परिणाम क्या होगा, ये तो मतदान 4 होने के बाद, या आप यूँ कह लीजिए कि 7 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम निकलेंगे तब क्लियर होगा कि क्या हुआ। जनता बदलाव की ओर वोट दे रही है या फिर से भारतीय जनता पार्टी ही इस पर काबिज रहने की बात है। फैसला जनता को ही करना है, दिल्ली वासियों को ही करना है कि वो किस प्रकार की एमसीडी चाहते हैं, दिल्ली को किस प्रकार का चाहते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा हुआ कि एमसीडी एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम कर रही है और दिल्ली सरकार अलग रूप में। कई ऐसे काम हैं जो अलग अलग होने के कारण जनता को परेशानी का सबब बनाते हैं। इसलिए जनता को चाहिए कि एक बार कम से कम वो दिल्ली सरकार और नगर निगम में एक ही पार्टी की सरकार लाए, जिससे उसको भी लाभ मिले और केजरीवाल जी को भी, जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि एमसीडी में हम
आके दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, उनका भी परीक्षण हो जाएगा। दिल्ली वासियों से निवेदन है, एक बार बदलाव के लिए वोट दें और केजरीवाल को परखें। अगर वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं, जैसा कि केजरीवाल ने कहा कि बस उसके बाद मैं एनसीपी के लिए वोट मांगने नहीं आऊँगा, तो ये आम जनता के ऊपर ही है किस प्रकार की वो दिल्ली चाहते हैं, प्रदूषण युक्त या प्रदूषण मुक्त। फैसला जनता को ही करना है। जय हिंद।